भयः लोकालोक चराचर ज्ञाता सरल शुद्ध शिव पंथ विधाता दुख भंजन जन भव जीवा हरिभंजन अविराम सदी सकल शिरोमणि सिद्ध स्वरूपा निराधार आधार अनूपा तीन लोकपति संकट नाशी अद्भुत परमानंद जग में जब अति ही दुख छाए तब प्रभु आप स्वर्ग चले आए हिंसा हत्या कांड मिटाए यज्ञ पशु वध बंद करा अति परमारथ ये तुम कीना निर्मल ज्ञान जगत को दीना नरपति सब शेष अशेषा जपे तुम्हें धर ध्यान विषे ऋषि मुनि योगी जन जेते ध्यावे तुम्हें मुदित मन ते सूर्य चंद्र इंद्रादिक देवा करे प्रभु तुम्हारी सबसे तुम्हारो नाम जपा जिन ध्याया अक्षय परम धाम तिन पाया श्रेणिक ने तुम शरणा लीना ताई प्रभु निज संपद दीना दुष्कर काज जगत के सारे होए सुकर प्रभु तुम ही चितार तुम ही नाथ दे मन के देवा तुम ही पार करण जग के प्रभु तुमने बहु कृपा कीनी के सुध लीनी चिंतामणि सम नाम तुम्हारा चित की चिंता चूरन हा तुम्हारो नाम लिए दुख भागे सोई सुमति संपद जागे भूत प्रेत कोई पास न आवे सनमति ध्यावे अगतिर जा जपो जपो सब ही धर धीरा वर्धमान प्रभु अति बलवीरा महावीर प्रभु क्षण में नष्ट होवे अग सारे मन वांछित सब आशा पूरे द्वेष कलश दल जड़ से चूर सब दिश प्रभु की महिमा छाई तीन लोक में सब मन भा जगत प्रसिद्ध प्रभु नाम तुम्हारा मंगल मूल सकल दातार तुम सब नहीं है और कृपाला अति गुणवंत अनंत विसा रेंदि सेंदि बल बुद्धि प्रदाता धर्म चक्रधारी जगत्राता जिनकी प्रभु तो से लो लागी धन्य जगत में वे बड़ भा जय महावीर महेशा तीर्थ विधायक जय अखिलेशा जज अगम्य अक्षय पद नाम अमित अनंत चतुष्टय धाम मैं भी विनय करूं कर जोरी हरो प्रभु बहु बाधा मोर मैं भी विनय करूं कर जोरी हरो प्रभु बहु बाधा भक्ति भावना से करे जो प्रभु के गुण गान
इह भव सुख पावे महा परिभव पद निर्वाण। इह भव सुख पावे महा परिभव पद निर्वाण। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। चमत्कारी सदगुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करता हूँ। बाल ब्रह्मचारी महास्तवीर पद विभूषित गुरुदेव श्री भागवत जी महाराज, अर्ध शताब्दानी श्री त्रिलोकचंद जी महाराज, महातपस्वी श्री फकीर चंद जी महाराज, जैन धर्मोपदेष्टा भाषाविद गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज, इन चतुर्थ महागुरुओं के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करता हूँ। भंते श्री पारस मुनि जी महाराज, उपाध्याय गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज, गुरुदेव श्री रमणिक मुनि जी महाराज, गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज, मेरे गुरुदेव श्री राजेश मुनि जी महाराज आदि सभी गुरुजनों के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करता हूँ। 24 तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में हार्दिक वंदना करता हूँ। उपस्थित नगर निवासी जनों, आप सभी का प्रभु महावीर दरबार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज का अध्याय सभिक्षु। भिक्षु कौन है? वह भिक्षु है। सा माने वह, भिक्षु माने साधु। ध्यान से सुनिए, दो शब्द हैं, एक भिक्षु है और एक भिखारी है। आपके गुरु कौन है? हैं? भिक्षु हैं या भिखारी हैं? हाँ जी, है ना? तो गुरु कौन है? भिक्षु हैं। भिक्षु और भिखारी में जमीन आसमान का फर्क होता है। भिक्षु सुबह से लेकर के शाम तक भी घूमेगा घरों में, तो जितना जरूरत होगी उतनी लेगा, ठीक है। और भिखारी, उसका लेना अनलिमिट होगा, उसका पेट भरता नहीं है। भिक्षु का पेट क्या हो जाता है? भर जाता है। 2 घर में, 3 घर में, 4 घर में भर जाएगा। और भिखारी का पेट सभी तरह की चीजें लेगा घरों में। आप लोग देखते ही होंगे, अलख निरंजन या भिक्षाम देही, इस तरह की बात करेगा। इधर भी पोटली होगी, इधर भी होगी, झोला भी होगा, आगे भी होगा, पीछे भी होगा, है ना। रुपया भी लेगा, टका भी लेगा, आटा भी लेगा, कपड़े भी लेगा, लीड़े भी लेगा, लत्ते भी लेगा। सभी चीजें जो मिल जाए वो क्या करेगा? लेगा। एक तो ये चीज भिखारी का पहला लक्षण। दूसरा लक्षण क्या है? मान लो वो उसके उपयोग में नहीं आएगा तो मार्केट में ले जाके बेच देगा, है ना। और बेच के फिर पैसे को क्या करेगा? तीसरा लक्षण, भिखारी में ये भी अंतर होता है कि पैसा ले लेता है, थोड़े बहुत इकट्ठे कर लिए, शाम के समय शराब के ठेके में चला जाएगा, है ना। शराब पी लेगा, रात को आराम से पी के क्या है, टन्ना होके सो जाएगा। पांचवा लक्षण है, और बहुत सारे लक्षण हैं, और अब हमने ऐसा भी देखा, अखबारों में पढ़ा है, सुना है आप जैसे लोगों से, दिल्ली में, महानगरों में, बड़े बड़े जो महानगर हैं, भिखारी जो है क्या बन गए? क्या बन गए साहब? करोड़पति नहीं, अरबपति बन गए।
छानबीन करने पर यह पता लगा कि उन्होंने थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके क्या हो गया, ठीक है। लेकिन जो भिक्षु हैं वो पहले भी सम्राट थे दीक्षा लेते समय, अभी भी सम्राट हैं और भविष्य में भी क्या रहेंगे, सम्राट रहेंगे, क्योंकि उनकी दिलगिरी बहुत बड़ी है। दिलगिरी क्या है, बहुत बड़ी है। सब कुछ छोड़ के आए, सब कुछ यहाँ भी प्राप्त होता है तो समाज को ही जाता है, उनके पल्ले तो कुछ भी फिर भी नहीं रहता। तो आइए महावीर भगवान की दृष्टि में भिक्षु कौन है उस पर थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। आइए। मोणम चरिष्यामि समीच धम्मम सही उच्चुकड़े नियाग छिन्ने संथवम जहि ज अकाम कामे अन्नाये यसी परिवर्जय सविखो। श्रवण धर्म को स्वीकार कर मुनि भाव का आचरण करूंगा, इस प्रतिज्ञा के साथ जो साधु बना, जो अन्य स्थिर मुनियों के साथ रहता है और जो सरलता से है, सरलता से क्रिया करता है, अपनी आत्मा आलोचना भी करता है, जिसने निदानों का छेदन किया है, जो संसारिक संबंधों का त्याग किया है और जो काम भोगों की वांछा नहीं करता है, जो अपरिचित रूप से घरों में प्रवेश कर आहार पानी की गवेषणा करता है और जो अप्रतिबद्ध होकर विहार करता है, वही तो भिक्षु है। ठीक है, एक एक शब्द आप समझते जाइए। राव वरयम चरे चिलाड़े विरय वेवियायर रखिए पन्य भी भूय सब दंसी जे कहीं बीना मुछिए सविखो। जो राग और द्वेष से ऊपर हैं, सुंदर रीति से साधु हाँ धर्माचरण का तत्पर करते हैं। धर्माचरण क्या है, अहिंसा, सत्य, अचोरी, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, रात्रि भोजन का त्याग, ये साधु का धर्माचरण होता है। पाप से विरत हैं, शास्त्रज्ञ हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, जानते हैं, आत्मा को दुर्गति से गिरने से वो क्या करते हैं, बचाते हैं। दुर्गति कौन सी, त्रियंच गति और नरक गति से इसको क्या करते हैं, बचाते हैं। और जो प्राज्ञ हैं, परिसह राग द्वेष को जीतकर जो प्राणी मात्र को आत्मावत समझते हैं, सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के समान जो समझते हैं, जो किसी भी पदार्थ में मूर्छित नहीं होता, वह कौन होता है, भिक्षु होता है। अको हम अको सव हम वितु धीरे मुनि चर लाड़े निचमाए गुत्ते अवगमणे असंपहिठे जे कसिण मैया सय सविखो। क्या कहते हैं, जो कठोर वचन और मारपीट को सुकृत कर्मों का फल जानकर धीर मुनि संयम में प्रसन्न रहता है। तो संयम की बात आती है तो बहुत क्या होते हैं, वो खुश होते हैं। और जो असंयम स्थानों को नित्य अपनी आत्मा का रक्षक होकर विचरता है, जो असंयम के स्थान है उनसे थोड़े वो दूर रहते हैं। मन अशुभ ध्यान में लीन नहीं है, जो हर्षातिरेक से रहित हैं और सब कुछ सहन करता है, वह भिक्षु है। पंतम शरणासनम भयता सी उन्नम भी हम च दंसन संगम अवगमणे असंपहिठे जे कसिणम अय्यासय सविखो। जो तुच्छ आसन है और शयन में चलाता है, सर्दी गर्मी एवं डांस मच्छर आदि से परिसव और उपसर्गों में जितना मन अकुलता रहित रहता है तथा अनुकूल संयोग में हर्षित नहीं होता एवं संभाव में सब कुछ सहन कर लेता है, वही कौन है, भिक्षु है। जो सक्कये मिच्छई न पुयम नोविये वंदनम गोपसंगम से संजय सुबय तवसी सही आए गवे सय सविखो। जो साधु सत्कार पूजा और वंदना नहीं चाहता और वह प्रशंसा कैसे चाहेगा, अतः जो सैयद सुवर्ती तपस्वी ज्ञान दर्शन से युक्त आत्मा गवेषक है, वह सद्भिक्षु है। ये पुनो जहाँ ही जीवियम मोहम व कसिनम नियच्छई नर नारिम पजय सया तवसी नये को हलम उबई सभिखो। जिस कारण से संयमी जीवन छूट जाए, जिस कारण से मोहनीय कर्म का बंधन होता हो,
ऐसे नर नारी का संग जो तपस्वी साधु सदैव वर्जिता है तथा कुतूहल नहीं करता, वह भिक्षु है। जो भक्तों के बीच में ज्यादा नहीं चिपकता, अपना काम किया, संयम की बात करी, धर्म ध्यान दिया, धर्म उपदेश दिया और अपने आप को थोड़ा सा क्या किया, साइड किया, तो ऐसे जो होते हैं वो संत अच्छे होते हैं। छिन्नम सरम भौम मंतलिखम सुमिणम लखण दंडवत्थु विजम अंग विहारम सरस विजयम जो विजयना जीवई सविखो। जो साधु छिन्न विद्या, स्वर विद्या, भौम विद्या, अंत भिक्षा, स्वर विद्या, लक्षण विद्या, दंड विद्या, वास्तु विद्या, अंग विकार, स्वर विजय विद्या आदि विद्याओं से अपनी जीविका नहीं चलाता, वह सविखो। यानी कि किसी की कोई विशेष समस्या है, जानकारी है, वो तो समाधान दे देता है, लेकिन जीवन ही इसी से चलाता हो, वो तो कौन होगा? वो ज्योतिषज्ञ होगा। कि मेरा जीवन किससे चलेगा? तंत्र मंत्र से चलेगा, स्वर विद्या से चलेगा, संयम कोई जरूरी नहीं है। समझ गए ना? ऐसा नहीं कि साधु को जानकारी नहीं होती, किसी को बहुत ज्यादा जरूरी है तो दयावश वो अपना दे सकता है, ठीक है। और ये नहीं कि वही धंधा बना के बैठ जाए। क्या बैठ जाए? जैसे आपने देखा होगा ज्योतिषकारों का धंधा बना होता है। क्या बना होता है? धंधा बना होता है। भाई तेरी मैं कुंडली देखूंगा तो मेरी इतनी फीस रहेगी। क्यों जी? ये फीस पूरी होगी तो ठीक है, मैं तेरा देखूंगा, नहीं तो मैं नहीं देखता। एक नॉर्मल स्वभाव में किसी की कोई समस्या है, समस्या से घिरा है और परेशान है और पूछना चाहता है कि क्या गुरुजी कोई समस्या है और इस समस्या का कुछ समाधान हो सकता है क्या? तो सदगुरु यदि वो कृपा कर देते तो कोई अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये विद्याएं भी अच्छी हैं, लेकिन ये आजीविका नहीं होना चाहिए जिससे जीवन चले। मंतम मूलम विविहम बेजंत चिंतम वमन वीरेण धूमते नेत सिनाणम आऊरे शरणम तिगिच्छियम च तम परिणायम परिवज्जय सविखो। मंत्र मूल विविध प्रकार की वैद्यक संबंधी विद्याओं पर विचार, वमन, विरेचन, धूम, नेत्रांजन, स्नान एवं रोगादि से आतुर होने पर माता आदि का स्मरण आदि चिकित्सा आदि को हे रूप से जानकर इसका त्याग करके जो विचरण करता है वह कौन है? भिक्षु। जानकारी होना अलग बात होती है और धंधा बनाना दूसरी बात होती है। समझ गए ना? यदि ये गलत होता तो भगवान महावीर सूर्य का प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, है ना, इन पर चर्चा क्यों करते? 32 आगमों में ये भी आगम है, समझ में आती है। और जैन ज्योतिष विद्या, जैन स्वर विद्या, जैन आगम विद्या जो है दुनिया में एक प्रथम श्रेणी का है। क्या है? प्रथम श्रेणी का है। और प्रथम श्रेणी की जो विद्या है, इसी विद्या से सारी विद्याएं, ये ज्योतिष वगैरह सब चीजें जो मंत्र विकास है यहीं से प्रारंभ हुए हैं। यदि आप गहराई में जाओगे तो इसके इतिहास पक्ष को देखोगे तो कहाँ से निकले हैं ये सारा? जैन शास्त्रों से ही निकले हैं। क्योंकि जैन शास्त्र की विद्या अनंत विद्या है। उसका किसी ने किसी को पकड़ लिया, किसी ने किसी को पकड़ लिया, किसी ने किसी को पकड़ लिया। जिसने थोड़ा सा और चीजों को पकड़ लिया तो दूसरी चीजों का विरोध करने लग जाते हैं। मान लो जिसने ज्योतिष को पकड़ा है, मान लो जिसको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, तो वो क्या करेगा? ज्योतिष वाले का विरोध करेगा। और जिसको मान लो शास्त्रों का ज्ञान है, मान लो शास्त्रों का ज्ञान है, तो वो शास्त्र की चर्चा करेगा तो उसकी बात क्या करेगा? विरोध करेगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जिनवाणी का क्या हो रहा है? ये हमारी समझ की कमी है। किसकी कमी है? समझ की कमी है। जब समग्र हो गए और राग द्वेष से मुक्त हो गए तो ये बात बिल्कुल नहीं आएगी। दयावश सभी गुरुओं ने किया है, भगवानों ने भी दिया है, आशीर्वाद दिया है ना। दयावश सबको करना भी चाहिए, और लेकिन धंधा पानी नहीं बनाना चाहिए। इस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। खतिये गण उग्राय पुत्ता महान भोये विवियासि पिन्नो
नो तेंसि वयम सिलोग पोयम तम परिणाय परिवय सविखो। क्षत्रिय गण, उग्र राजपुत्र, ब्राह्मण और भौतिक सामंत तथा विविध प्रकार के शिल्पियों आदि की प्रशंसा और दुसाले आदि से सम्मान, पूजा के विषय में जो कभी कुछ भी नहीं कहता, इसे है समझकर त्याग करके विचरण करता है, वह सविक्षु है। अब हाथ जोड़ना तो साधु को थोड़ा क्या लगता है, अजीब सा लगता है। सम्मान का जो विषय है वो किसका है, श्रावकों का है। फिर भी भगवान ने तो अतिमुक्तक मुनि जैसे का भी क्या किया है, सम्मान किया। राजा श्रेणी का भी क्या किया है, सम्मान किया है। अतिमुक्त मुनि को भी भगवान, स्थविर जैसे मुनि लोग उनको बुरा कहते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं, ये चरम शरीरी है और ये मोक्ष में जाने वाला, और वो उसी जन्म में क्या जाता है, मोक्ष में जाता है। और जो महास्थविर मुनि जो बने हुए थे, वो मुनि लोग कहाँ रहते हैं, उनकी मुक्ति नहीं होती, यानी कि वो संसार में रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो राग द्वेष से जो मुक्त हो गए वो मोक्ष में पहुंचेंगे, और जो राग द्वेष से जो युक्त हैं, चाहे वो कितने ही वैसे क्रिया पात्री क्यों ना हो, बाह्य कितनी ही तपस्या क्यों ना करते हो, लेकिन वो भी मुक्ति का कारक नहीं बनता। मुक्ति का कारक बनता है, भगवती सूत्र बोलता है कि जो वितरागी होगा उसको मुक्ति मिलेगी। यानी कि 5 महाव्रत भी हमें मुक्त नहीं कर पाएंगे। मुक्त करने के लिए हमें क्या चाहिए, हाँ जी, वितरागता होनी जरूरी है, यानी राग द्वेष से परे होना हमें क्या है, जरूरी है। तो इसलिए महाव्रत और अनुव्रत भी हमें तरा नहीं सकते। पाप से हमें बचा सकते हैं, किससे बचा सकते हैं, पाप से बचा सकते हैं, लेकिन मुक्ति तक पहुंचा नहीं सकते। क्यों नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि वहां पर राग है और द्वेष है। और उसका उदाहरण है गौतम स्वामी, हाँ जी। भगवान सभी दुनिया से राग छोड़ दिया था, लेकिन राग किस पे बचा था, भगवान में बचा था। तो इसीलिए जैसे वो राग का पर्दा हटा और थोड़ी सी घृणा का पर्दा हटा, हटते ही उनको क्या हुआ, समझ गया ना। तो अहमियत किसकी है, महत्ता किसकी है, जरूरत किसका है, बोल तो लो, वितरागता का, यानी सरलता की जरूरत है। गिहुणो जे पवयेणम दिठा अपवयेणम यो संतु ये हविजा तेंसी इयलोयम फलठा जो संस्तवम न करे सविख। जो गृहस्थ दीक्षा लेने से पहले या पीछे देखे हुए या परिचित हों, उनकी ये लौकिक फल की प्राप्ति के लिए स्तुति नहीं करता, वह भिक्षु है। यानी कि हर समय लोगों की प्रशंसा में लगे, कथा में कम से कम 50-60 जनों के नाम नहीं लिया जाता, तब तक वो कथा पूरी नहीं होती। अब कथा में नाम लिया लेने का टारगेट क्या होता है, बताओ। टारगेट सिर्फ इतना ही होता है, क्षमा कीजिएगा, टारगेट सिर्फ इतना ही होता है कि ये सिर्फ मेरे से जुड़े, इसकी स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे, 1000 आदमी में, 500 आदमी में, 200 आदमी में, 400 में, है ना। तो उसकी क्या होगी, वाहवाही होगी। आप क्या समझेंगे, अनुपम मुनि तो बहुत बढ़िया, बड़ी वाहवाही करते हैं। क्या करते हैं भाई, यहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मेरी वाहवाही होती है, प्रशंसा होती है, स्तुति होती है। और जहाँ पूछताछ है ही नहीं, वहाँ जाने का क्या फ़ायदा। बस सीधा भगवान की वाणी सुनाते हैं और सीधा ही मंगल पाठ देते हैं, और तो कोई बात है ही नहीं। बताओ कौन सी चीज़ होनी चाहिए वैसे, सही ईमानदारी से यही होनी चाहिए ना, भगवान की वाणी होनी चाहिए और मंगल पाठ होना चाहिए, और मंगल पाठ दे के विदा कर देना चाहिए। इतना ही तो है, और क्या है। आगे चलिए। शयनासन पाण भोयनम विहिमम खाइमम साइमम परे अदहि पड़ी से ये नियठे जे तत्थण पौ सही सविखो। शयन, आसन, पान, भोजन आदि विविध प्रकार के खादिम स्वादिम पदार्थ अपने यहाँ होते हुए भी कोई गृहस्थ स्वयं न दे अथवा मांगने पर भी निषेध कर दे, तो जो निर्गंथ उसके प्रति द्वेष नहीं रखता, वह भिक्षु है। सब कुछ है लेकिन नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। मेरे साथ कई बार घटा है ऐसी घटना, राजस्थान में भी घटा है, उत्तर भारत में भी घटा है। मैं गया जलंधर, सुन लो,
जालंधर में गया, कुछ संतों का प्रभाव पड़ा साहब, उन्होंने अध्यात्म संघ बनाया, ठीक है। और उसके बाद रायकोट का चतुर्मास करने के बाद रोपड़ से मैं जलंधर चला गया। हमारे श्री आलोक मुनि जी महाराज थोड़ी सी स्वास्थ्य अस्वस्थ था, थोड़ा डायबिटीज के पेशेंट थे, तो हमारे एक संत गोचरी को चले गए, 90 घरों में घूम के आए तो आहार पानी नहीं मिला, और नहीं मिला तो थोड़े से वो बेचारे ना निराश हो गया। संत क्या हो गया, कमाल है, ऐसा कैसा? तो मैंने कहा बेटे तू लगता है ज़्यादा फील कर रहा है, ये तो साधु जीवन का पहला क्या है, पहला है ये चीज़, अभी तक तुमने देखा नहीं है, अब देखना पता नहीं क्या क्या देखोगे, ठीक है। अब साहब मैंने उसके हाथ से पाथरे पकड़ लिए, पाथरे पकड़ के कहा कि मैं बेटा तू महाराज जी के पास बैठ, सेवा में लग, मैं इतने लेके आता। मैं किसी जैन के घर नहीं गया। किसके गया? दूसरों पे गया, समझ गए। 5-7 घरों में गया तो हार पानी आराम से क्या हो गया, मिल गया। मैं बोल के भी नहीं गया था, बता के भी नहीं गया था, पात्रे उठाए और सीधे चल दिया। तो मैं कहा लो महाराज जी आर करो, समझ गए मेरी बात, दवाई दी, ठीक है कि नहीं। यानी कि आज जो है ना, कुछ हमारे गुरुजन, बुरा ना मानना मेरी बात का, हम पता नहीं समाज को क्या सिखाना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। कुछ ऐसे हैं बिल्कुल वकुस, वकुस का मतलब समझते हो ना, जिसमें कोई रस ही नहीं है। रस का मतलब अध्यात्म रस भी हो तो भी अच्छा लगे, और बिल्कुल दूसरा रस हो तो भी अच्छा लगे। एक तो पूरी तरह बंदा ये बन जाए ना, कौवा बन जाए, तो भी पता लग जाता है ना ये बंदा चलो ओखा है सोखा है, जो भी है इसको अच्छा लगता है बुरा लगता है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कई बार जीवन में ऐसा प्रसंग भी आता है, तो ऐसे प्रसंग में भी अपने संभाव को गिराना है जी नहीं चाहिए। फिर मैंने अगले दिन मतलब उसी के बाद प्रवचन में थोड़ा इशारा किया, मैं कहा भाई राजगिरी नगरी थी, 3 टोलियां गई थी, सिर्फ देवकी के घर भोजन मिला था, बाकी बाकी नहीं मिला। तो क्या ये जालंधर नगरी भी क्या होगी? समझ में आती है? तो हमारे गुरुओं को भी थोड़ी ना इस बात पे समझ रखनी चाहिए। समझ का मतलब समझते हो ना, कि भाई मैं ही साधु नहीं हूं, और भी साधु आएंगे, और साधुओं के हिसाब से भी हमें क्या करना चाहिए, चलाना चाहिए। एक साधु जी महाराज मेरे को मिल गए कहीं, मैंने कहा महाराज जी चलिए गोचरी को साथ चलेंगे, हम क्या करेंगे, गोचरी को हम क्या करेंगे, चाल चलेंगे, अन्य परंपरा के थे। तो मैंने कहा चलो साथ चलो, उन्होंने भी पात्रे उठाए, मेरे को भी उठाया, ठीक है। अब मेरे को पता ही था, अंदर से मैं जानता ही था, अब 33 साल की दीक्षा हो गई, ये तो है नहीं कि दुनिया मैंने न देखी हो, क्या जी। अब 50 साल की तक उम्र होने को जा रही है, क्या मुझे दुनिया का नहीं पता होगा, है जी, ठीक है। गया साहब, अब गया तो क्या हुआ कि वहां 36 तरह का पकवान बना हुआ था। अब मेरी तरफ देखने लग गए महाराज जी। मैंने कहा महाराज साहब मेरी तरफ देखोगे ना, पात्रे में कुछ नहीं आएगा, है ना ठीक है। फिर भी महाराज जी, मैंने तो हंसी हंसी में कहा, फिर भी महाराज जी ना मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा अच्छा महाराज जी मैं दूसरी तरफ चलता हूँ, और आप जो है साता रखो, मेरी वजह से मैं अंतराय क्यों डालूं, समझे नहीं। अंतराय कर्म का मतलब यही तो है कि किसी के अच्छे काम में, खाने में, पीने में और चीज में कोई सेवा कोई अच्छी तरह कर रहा है, तो उसमें विघन डालना क्या है, अंतराय कर्म है। तो किसी न किसी जन्म में भोगना ही पड़ेगा, नहीं भोगना पड़ेगा। तो महाराज श्री जी को कहा कि महाराज श्री जी मैं जा रहा हूँ, अब आराम से जो है अवसर देखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि भाई मेरी सेवा करो, अन्य में क्या दिखाओ, दोष दिखाओ, कि ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना, ऐसा भी नहीं करना, उनको नहीं देना, इनको देना, इस तरह की जो वृत्ति है, ये सातिर दिमाग की वृत्ति होती है। किसकी वृत्ति होती है? साधु की वृत्ति नहीं है, भिक्षु की वृत्ति नहीं है। हमारे यहाँ तो यहाँ तक कहा जाता है कि किसी के घर के आगे कोई पशु खड़ा हो, है ना, कोई भिखारी भी खड़ा हो, तो हमारा भिक्षु वो उसको लांग करके अंदर ना प्रवेश करे,
क्यों ना करे? क्योंकि उसके खाने में अंतराय पड़ेगी। हमारे नियम यह है, और हम किस दुनिया में जी रहे हैं, और ऊपर से हम क्या कहला रहे हैं? हम जैन संत ना त्यागी बहुत है, बुरा ना मानना, हम त्यागी बहुत हैं, लेकिन राग द्वेषी भी उससे 1000 गुना है। समझ में आती है आपको? त्यागी पूरे हैं, यानी कि जब से दीक्षा ली है वर्ण तक हमारा त्याग बना रहेगा। लेकिन मरण से लेकर, जन्म से लेकर के मरण तक, यानी साधुता का जो जन्म हुआ है ना, मरण तक क्या रहेगा? समाधि भाव नहीं रहेगा, क्या रहेगा? राग द्वेष रहेगा। इतनी खुली बात कोई कह नहीं सकता, ये शास्त्र बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं मैं। और आज देखिए, पहले तो यूं तो 4 परंपराएं हैं, और 4 परंपराओं के बीच में और परंपराएं जुड़ी हुई हैं। हम अपने स्थानकवासी परंपरा में ही जाए ना, स्थानकवासी परंपरा की कितनी शाखाएं हैं, सोचो। उन संतों ने जिन्होंने श्रवण संघ बनाया था, समझ रहे हो मेरी बात? जिन्होंने श्रवण संघ बनाया था, जिन्होंने त्याग किया, बलिदान किया, साधुओं का संग किया, अब उन्होंने ही दिमक बन करके उसको क्या करते जा रहे हैं? खोखला करते जा रहे हैं। सोचो, आप विचार करो। तो कहने का मतलब यह है कि शाखाएं पर शाखाएं बहुत हैं, और एक दूसरे को हम क्या करते हैं? काटने का प्रयास करते हैं। काटना जैन संत का काम नहीं है। जैन संत का काम है जोड़ना, संभाव रखना, मिलाना, संगठन से जोड़ते जाना। ये हमारी जैन संत भिक्षुओं का काम है। चलो आगे बढ़ो। तो शयन, आसन, पान, भोजन तथा विविध प्रकार के खादिम स्वादिम पदार्थ अपने यहाँ होते हुए भी गृहस्थ स्वयं न दे अथवा न मांगने पर भी निषेध कर दे, तो भी निर्गंथ उसके प्रति द्वेष नहीं रखता। ये भाव हमें जरूर होना चाहिए। जम किंचिम आहारम पाणगम विविहम खाइमम साइमम परिहिम लद्दुम जोतम तिविहेण नाणुकम में मणवय काय सुपम बुढ़ी जैसे सभिखो। जो साधु गृहस्थियों से यत किंचित आहार और पानी विविध प्रकार का खादिम स्वादिम लौकिक पाकर उन पर मन वचन काया से स्वादिम अनुकंपा नहीं करता, अपितु मन वचन काया से सम्यक प्रकार से समृद्ध रहता है, वह भिक्षु है। अब राजस्थान में मैं गया, कई जगह गया। अब हम लोगों की तो उत्तर भारत वाले साधुओं की क्या कि भाई हाँ हमारे जैन है तो सभी के जाओ, ये होता है। और कई घरों में मैंने क्या देखा, जो हमारी मति के नहीं है, या हमारे मन को नहीं मानते, या हमको नहीं मानते, या संतों को नहीं मानते, दूसरे संतों को मानते हैं, तो क्या होगा? दरवाजा हमारे सामने ही बंद होगा। समझ गए? इसका क्या मतलब हुआ है? जो अंदर की भावना ना वो बाहर प्रकट हो जाती है। ठीक है, आओ आगे बढ़े। जो साधु गृहस्थों की यत किंचित आहार और पानी विविध प्रकार का खादिम लौकिक पाकर उन पर मन वचन काया से स्वादिम अनुकंपा नहीं करता, अपितु मन वचन काया से सम्यक प्रकार से समृद्ध रहता है। और कोई अच्छा देता है ना, उसकी प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सेवा कर रहा है। और साधु को प्रशंसा नहीं, बल्कि आप लोग प्रशंसा चाहते हो, हम लोग भी चाहते हैं, और आप लोग भी क्या करते हो? चाहते हो। और मान लो बाई चांस कहीं प्रशंसा नहीं हुई, तो वहां क्या आई? बोल तो लो, दिक्कत आई। ये तो पूछताछ तो है नहीं, चलो छोड़ो, इनमें कोई तंत्र नहीं है। आयामग्गम चेव जवो दणम च सियम सियोरा जवो दगम च जो हिलय पिंडम निरसम तो पंत कुलाइम परिचय सविखो। ओसमाण, जौ का भोजन, ठंडा भोजन, कांजी का पानी तथा जौ का पानी, और जैसे निरस पिंडी, पिंड की जो निंदा वर्जना नहीं करता, अभी तो साधारण घरों में भी भिक्षा के लिए हमेशा वही जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी के घर में तो देखो पकवान मिलेंगे, अब किसी के घर में नहीं भी मिलता, सिंपल मिलता है, जैसा उनके घर में खाया पिया जाता है वैसा भी मिल जाता है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमने उसका घर क्या करना है, नहीं छोड़ना, उनके घर जाना है। जैसा मिलता है, जितना लगता है उतना क्या करो, ले लो। लेकिन
उसकी निंदा, यार इसके घर में तो कुछ मिलता ही नहीं है, ये तो बेकार घर है, चारों तरफ उसका ढिंडोरा पीटना, ये साधु का काम नहीं है। श्रद्धा विविहा भवन्ति लोहे दिव्य मनुष्यगातः तिरिच्छा भीमा भया भैरवा उजाला सोचा न विजय सविखो। इस लोक में देवों में मनुष्य और त्रियंचों में अनेक प्रकार के भयंकर महाभयोत्पादक ऊंचा घोष वाले शब्द होते हैं। जो साधु उन्हें सुनकर भी भयभीत नहीं होता वह क्या है? भिक्षु है। जीवन है, हर तरह की बात होंगी, उन बातों का हमने क्या करना है? सामना करना है, सहन करना है। ये भिक्षु का क्या है? परिचायक। वादम विविहम समिचम लोए सही ख्याणु गए सकोवी अप्पा पन्ने अभिभूये सब दंशीस वो संते अवि है सविखो। इस लोक में अनेक प्रकार के धर्म विषयक वादों को जानकर भी जो ज्ञान दर्शन चारित्र से युक्त होकर अपने संयम में संलग्न रहता है, जो विद्वान है, जो प्राज्ञ है, परिसरों को जीतकर सबके प्रति समदर्शी है, उपशांत है, किसी को अपमानित नहीं करता, वह श्रेष्ठ भिक्षु है। असी पजीवी अगी है अमिते जीन दिए सब सुविप मुखे अणु कसाई लहो अपबखी चिच्चागियम एक चरे सविखो। जो साधु शिल्पजीवी नहीं है, जिसका अपना कोई घर नहीं है, न ही कोई मित्र या शत्रु है, जो जितेंद्रिय है, सर्व प्रकार के परिग्रह आदि प्रतिबंध से विमुक्त है, जिसके कसाय मंद हैं, जो निरस्त थोड़े समय में एवं अल्प भोजन करता है और गृहवास छोड़कर संयम में विचरण करता है, वह भिक्षु है, ऐसा मैं कहता हूं तिवेमी। अब 16वां अध्याय है ब्रह्मचर्य समाधि नामक अध्ययन। जो यहाँ थोड़ी सी साइकोलॉजी भी है भगवान के वचनों में। जो थोड़ा सा अतिकामी होते हैं उनमें ना इस प्रकार की वृत्ति होती है, और ज़्यादातर जो मनोरोगी हैं, जिनका ब्रह्मचर्य बिगड़ जाता है, जो विकारों से ग्रस्त होते हैं, तो अनेक तरह के समस्याएं उसके जीवन में आती हैं, और कईयों को तो ऊपरी पराई की शिकायतें भी होने लग जाती हैं। ज़्यादातर जिसका काम बिगड़ता है उसको ये रोग लगते ही लगते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इन चीज़ों से हमें क्या करना चाहिए? ब्रह्मचर्य करने वालों को इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। कुछ प्रैक्टिकल बातें भी हैं और कुछ साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं। जो मैथुन से ज़्यादा जुड़े हुए हैं उनके लिए ये चीज़ अहमियत रखती हैं, और जो मैथुन से ज़्यादा नहीं जुड़े हैं उनके लिए ये बातें अहमियत नहीं रखती। तो आइए, सुयम्यावसम तृणम भगवया एवं मखयाम इह खलु थेरे ही भगवंते ही दस बम्ब चेर समाहिया पणता जे भिक्षु सोचा निसम्मा संयम बहुले संबर बहुले समाई बहुले गुत्ते गुत्ती इंदिये गुत्त बम्ब यारी सया अपमय विरहेजा कहरे खलु से थेरे ही भगवंते ही दस बम्ब चेर समाहिया पणता जे भिक्षु सोचा निसम्मा संयम बहुले संबर बहुले समाई बहुले गुत्ते गुत्ते इंद्रिय गुत्त बम्ब यारी सया अमते विरेज्या एवं खलु से थेरे भगवंते दस बम्बे चेर समाही ठाणा पनत्ता जे विखु सोचा निसंब संबर बहुले संबर संजम बहुले संबर बहुले समाही बहुले गुत्ते गुत्तेन्द्रिय गुत्त बम्बयारी सया अमत्ते विरेज्या तंजहा विविहि शरणाय शरणा शरणाहि सेविता हवै से नो इति पंसु नपुंसक संसत्ताइम शरणा शरणाहि सेविता हवै से हे विखो तम कहमिति ते आहिर्या निगंथयो खलु इति पशु पंडग संसत्ताइम शरणा शरणाहि शिवमाण सबम्ब यारी सबम्ब चेर शंका कंखा विचिकित्सा व समो पविजिज्जा भेदम वल भेजा ओम मायम पावणी जदिह कालम वारोयंका हवेजा केवली पणताओ धम्माओ भंसे जा धम्मणो इथि पंसु नपुंस सत्ताई शरणा शरणाई सेविताई हवई से निगंथे से थिणम कहूँ कहीं हवई से निगंथे अतः कहमी तिमचे हारिय निगंथणम खलु इथिणम कहे मानस बम्बयारी सचेर शंका कंखवा विचिकित्सा समुपविज्या भेदम व लवेज उमायम व पावणी जा दिया कालियम रोयंका हवेज केवली पनताओ धम्माओ भंसे जा तमाणो इथि कहम कहे जा
नो इथिणम सदी सन्नि से जाहे विरहता हवई से निगंते कहमिति चारिय निगंता खलो इति सदिम सन्नि से जाएगा रसवम मायरि सवम बचेर शंका कंका विचिकित्सा समुपविज वेदम वलविज उपायम पौनिता दिया कालियम रोयंका हविज केवली पनता धम्मा वंशी चतमा खलु नो निगंति सदी सन्नि से जाए विहरे जाए नो इथिणम इंदी आई मनोरमाई मनोहराई मनोरमाई आलोइता निजाइता हवई से निगंथित कहमित्या हेरिया निगंथ खलु इथिणम इंदी आई मनोरमाई मनोहराई आलोये मानस निजय मानस बंब यारी सबंब चेरे शंका कंखवा विचिकित्सा समुपविज भेदम वलभिज मायम पौनिता दिह कालियम रोयंक हविजा केवली पनत्ताओ धम्माओ भंसे जातम खलु नो निगंते तिनम इंदियाई मनोरमाई मनोहराई आलो जानिए जा नो इथीणम गुडंतरंसि दुदनंसे विंतरंसि वा कुये सदम अरुये सदम गिये सदम हसिये सदम थणिये सदम कंदिये सदम विलबिये सदम सुने ताहा वैसे निगंते ताहम कहमिति ताहारिया निगंत खलु इथीणम गुडंतरंसि दुरंतरंसि उत्तरंतर कुये सदम रुये सदम गिये सदम हसिये सदम थाणिये व गंधेरिये विलविये सदाई सुवर्ण सबम यारी सबम बचेरे शंका कंखावा विचिकित्सा समपविज भेदम अलविज उपायम पौनिता दिग कालीम रोयंकम हवे जा केवली पनताओ धम्माओ वंशे जा तमम नो खलो निगंधम इथेणम कुडंतरे ही दुंदारेंते विंदंतरंसि कुये सदम रुये सदम गिये सदम हसिये सदम थाणिये सदम कंदिये सदम बिलबिये सदम सुने विहरे चा नो निगंते पुबरयम पुबकिलियम अनुसारिता हवई से निगंते ताहम कहमी चे आय रिया निगंता खलो इथिणम पुबरयम पुबकिलिया अनुसार मानस बंबा यारी सबम चेरी शंका व कंखा व विचिकित्सा समपविज बंते व लभिज उपायम पौणिजा दिया काली व रोयंका हवेज केवली पणताओ धम्माओ वंशेज तमा खलुणो निगंते इथिणम पुबरयम पुवकिलिम अनुसारे जा नो पाणियम आहारम आहारिता हवई से निगंथितम कहमिति त्यारियाय निगंधम खालु पाणीय आहारम आहारे माणे बंब यारी से बंब चेरे शंका कंखा वन विचिकित्सा व समुपविज भेदम व लभिज व उपायम पौनिज दिह कालियम रोयंका हवेज केवली पनता धम्माओ वंशे जा तंजा खलु नो निगंधे पाणी आहारम आहारे जा नो आही माए पाण भोयनम आहारे ही हवई से निगंधो ता कहमिति चे आय रिया निगंध सखलो आये माय रिये पाण भोयनम आरमेण सबंध यारी सबंब चेरम शंकावा कंखावा विचिकित्सावा समपविज भेदम व लभिज मायम पौनिज दिय कालियम रोयंकम हवेज केवली पनताव धम्मा वंशे जतमा खलु नो निगंथ्याई माये पाए भोयनम आरे जाए सो नो निवसाई सावई निगंथे कहमि जित्या हिरिय विभूषावती विभूषिये सरिये थी जनस अहेमिय हवई तो से तसई जने नवाभिलवि समाण सबम यारी सबम चेरस शंकावा कंखावा विचिकित्सावा समपविज भेयम लभिज उपायम वपावनि तदिह कालियम रोयंकम हविज केवली पनताओ धम्माओ भंसे जा तम खलु नो निगंधम विभूषाणो वाइम सिया नो सदम रुवम रसगंध फाषणुवादी हवई से निगंथे कहमिति चाहरिय निगंथ खलु सदरुवम रस फाषणुवादी सबम बयारी सबम बचेर शंका कंखावा विचिकित्सावा समुपविज वेदम वलभिज उपायम पौनिता दिंग कालियम रोयं कहावे ज केवली पनताओ धम्याओ भंसे जतम खलु नो सदम रूपम गंधम फाषाणो वादी हावे सनिगंथे दसमे बंबचेर समाही ठाणे हवई 10 प्रकार के स्थान हवंती हवंती थम सिलोगा तंजाहा जम विविता माणा इनम रही है जाने नम या बम्ब चेरा रखना आलयम न निवेशय जो स्थान एकांत दूषित वातावरण से रहित हो अनाकीर्ण हो और स्त्रियों से रहित हो उस स्थान में ब्रह्मचर्य रक्षार्था साधु को निवास करना चाहिए। ये पहला सूत्र है।
मन पलहाणम जननी काम राग विवडणी पमचेर विखो थी कहाँ तु विवजय। ब्रह्मचर्य प्राण भिक्षु चित्त में आह्लाद उत्पन्न करने वाली एवं काम राग को उत्तेजक स्त्रियों को विकथा का वर्जन करना चाहिए, यानी कि स्त्रियों की ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए, और साध्वी है तो पुरुष की चर्चा ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। समम च संथवम थिम संकाहम च विखाणम ब्रह्मचेरो भिक्षु निचो परिवजय। ब्रह्मचार्य प्रायण साधु स्त्रियों के साथ अति संसर्ग, उनके साथ बार बार बहुतें बातें करना सदैव के लिए छोड़ें, क्योंकि उससे कामराग पैदा हो सकता है। अंग पचंगम ठाणम चारुललवी पह्यम ब्रह्मचेरो थेणम चक्षुगिजम विवजय। ब्रह्मचर्य में रत भिक्षु स्त्रियों के अंग प्रत्यंग संस्थान आकार प्रकार ढील डोल बोलने की सुंदर छटा कटाक्ष आदि को आंख से ना देखे, यदि दिख जाए तो आंखों को वहां से मोड़ ले। कोयम रोयम गिद्दम हसियम थाणियम कंदियम बम्बचेरो थेनम सोए गिज्जम विवजय। ब्रह्मचर्य प्रायण भिक्षु अपने कानों से स्त्रियों के गुंजन रुदन गीत हास्य गर्जना कंदन के शब्द न सुने, यदि वे शब्द कानों में पड़ जाएं तो उस पर चिंतन ना दे। हासम किड्डम रसम मंदापम सहसा अविता सियाणी है ब्रह्मचर्य थीणम नाणु चित्ते कायायी। ब्रह्मचर्य प्राण भिक्षु प्रवजित होने से पूर्व भुक्त स्त्री जन के हाथ से क्रीड़ा रति अभिमान सहसा त्राण का कदापि अनुचिंतन न करे। पाणियम भत्त पाणम तो क्षिपम भय विवड्डणम ब्रह्मचर्यो भिक्षु निचो परिवजय। ब्रह्मचर्य प्राण भिक्षु शीघ्र ही काम वासना को बढ़ाने वाली प्रणीत अति स्निग्ध भोजन पान को सदैव त्याग करे। धम्म लद्दुम पिए काले जतत्थम पाणिहाण बम नाई मतम तु भुंजे जम्ब ब्रह्मचर्यम रोसया। ब्रह्मचर्य साधु चित्त में स्थिरता रखकर जीवन यात्रा के लिए उचित समय में धर्म मर्यादा अनुसार प्राप्त परिमित भोजन सेवन करे, किंतु परिमाण से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। विभूषम परिवज्य जा शरीर परिमंडलम ब्रह्मचर्यो भिक्षु सिंगारथम न धारय। ब्रह्मचर्य प्राण साधु विभूषा का विसर्जन करे, वह श्रृंगार के लिए शरीर के साथ सज्जा तथा श्रृंगार वर्धक कुछ भी धारण न करे। सद्य रूपे या गंधे या रसे या फांसे अतएव पंचवीय काम गुण निचो परिवजय। शब्द रूप गंध रस और स्पर्श 5 प्रकार के काम गुणों का ब्रह्मचारी सदा के लिए विसर्जन करे। आलो थी जनाई न थी काय मनोरमा संथो चेव नारियो तासी इंद्रिय दंसनम। स्त्रियों से आकीर्ण मनोरम स्त्री कथा, स्त्रियों से अपरिचय उनकी इंद्रियों का राग भाव से अवलोकन करना। कोयम रुयम गिगियम हासम भुंजी जा सियाणीय पाणीय भत्त पाणम तम अयम पाए भोयनम। स्त्री के कुंजन रुदन गीत हास्य शब्दों का श्रवण पूर्वभुक्त भोगों और स्थान को स्थानों का श्रवण करके प्रतीत भोजन पान का और मात्रा से अधिक भोजन का त्याग करना चाहिए। गई भूषण मिठम या काम भोगेण यदुज्जय नरत सत्त सगविशी सविषम तालम उड़म। जहाँ शरीर को विभूषित करने की अभिलाषा और दुर्जय काम भोग शब्द आदि विषय का आसेवन, ये 10 आत्मा गवेशक ब्रह्मचारी के लिए तालपुट विष के समान है। दुर्जय काम भोगे अनिचो परिवजय संकठाणी सवाणी वज्य जा पाणी हाणावम। अतच स्थिर चित्त वाला मुनि दुर्जय काम भोगों का सदैव विसर्जन करे और सर्व प्रकार के शंका स्थानों को दूर करे। धम्म रामे चरे भिक्षु धीम धम्म ना सारही धम्म रामे रही दंते ब्रह्मचर्य समाहिए। ब्रह्मचर्य में सुसमाहित भिक्षु धैर्यवान धर्मरथ का सारथी धर्म रूपी आराम में रत एवं अन्यत्र दांत होकर धर्म के उद्यान में विचरण करे। देवदानव गंधवा जखरख सकिन्नरा बम्बयारी नमम संति दुक्करंजे करंते तम। ये श्लोक को आप इस श्लोक का पाठ भी कर सकते हो आप। जो दुष्कर ब्रह्मचारी का पालन करता है उस ब्रह्मचारी को देव दानव गंधर्व यक्ष राक्षस किन्नर सभी क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। ये श्लोक बहुत ही प्रभावशाली है। ऐसे धम्मे दुवे नीचे सारा ये जीर्ण देशी ये सिद्धा सृजंती चाणे नम सिद्धि संति ताहा वरेति वेमी। ये ब्रह्मचर्य धर्म ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है, जिनोपदिष्ट है। इस धर्म के द्वारा अनंत साधु सिद्ध हुए हैं, वर्तमान में भी अनेक सिद्ध हो रहे हैं और दूसरे अनंत भविष्य में भी क्या होंगे, सिद्ध होंगे, ऐसा मैं कहता हूँ। आपका समय
पूरा हो रहा है। बाकी का फिर कल हम करेंगे। श्री आगमति भी हैं, पढ़ंते तंजा सुतागमे अथगमे तदुभयगमे आव श्री ज्ञान के विषय में। जो कोई अतिचार लगा हुई थे मैं अलम जब आयुधम बच्चा मैंने हिण खरम अच्छा खरम पाई हिनम बिनय हिनम जोग हिनम घोषनम सुठो दिनम दुटो बड़िच्यों काली कौसजों कालीन कौसजों असज्जाइए सज्जाइए न सज्जाइए जो में देव को तस्मिच्छामि। ओम